अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेमन हलीमा मौइद वाला। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नमाज छोड़ने के और मेकअप के अज़ाब के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात ध्यान से तवज्जो देंगे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आजकल लड़कियों और औरतों में मेकअप का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। लोग चमक दमक को पसंद कर रहे हैं और मेकअप बिना अल्लाह से डरे लगाते हैं। खूबसूरती के नाम पर ख्वातीनों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। चंद घंटों के मेकअप की वजह से हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। हम उन चंद घंटों में कितने ज़्यादा गुनाह अपने सर पर ले रहे हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कि असल खूबसूरती क्या है। एक हदीस मुबारक है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज तर्क कर दे, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत को उठा लेता है। आज औरतें लंबी उम्र चाहती है, तवील जवानी चाहती है। हर औरत को ये तमन्ना होती है कि मेरी उम्र लंबी हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो नमाज को तर्क करते हैं, अल्लाह उसकी उम्र में से बरकत उठा लेता है। अगर कोई डॉक्टर आपसे कहे कि आपको ये ग़िज़ा नहीं लेनी है, ये दवाई खानी है तो आप तंदुरुस्त रहोगी, आप ज़्यादा उम्र तक रहोगी, तो आप उनकी बात पर अमल करते हैं। और डॉक्टर की बात की तो कोई गारंटी भी नहीं है, डॉक्टर के हाथ में तो कुछ है भी नहीं। ये तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। क़यामत टल सकती है लेकिन हुजूर का फरमान नहीं टल सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे, उनकी सुन्नतों पे अमल करो। याद रखना, जिसकी उम्र अल्लाह घटा दे, उसकी उम्र कोई एक सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज तर्क करने वालों के चेहरे से नूरानियत छीन ली जाती है। आज ख्वातीन खूबसूरत कहलाने के लिए कभी ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगाती है, मेकअप का सामान हज़ारों रुपए में खरीद कर लाती है। आज मेकअप पर इतनी तवज्जो दी जाती है, इंसान खाने पर जितनी तवज्जो नहीं देता, उससे ज़्यादा तवज्जो मेकअप पर देता है। ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने चेहरों को बनाने वालियों, खूबसूरती की तरफ जाने वालियों, याद रखना, ये चंद लम्हे की रोशनी, ये चंद लम्हे का मेकअप, जब आपने चेहरा धोया तो सारा बह गया। हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी 2-4 घंटे भी चेहरे पर आपका मेकअप सलामत न रहा। और फिर हाल ये है कि कोई आईब्रो बना रही है, कोई बाल कटवा रही है और अपने लिए जहन्नम का सामान तैयार कर रही है। ये चेहरे कभी आपको खूबसूरत नहीं बना सकते। खूबसूरती का राज हमारे नबी ने बताया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कसरत के साथ वुज़ू करेगा, उसके चेहरे दुनिया में भी चमकेंगे, मौत के वक्त भी चमकेंगे और क़यामत में भी उनके चेहरे चमकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वुज़ू से बढ़कर मेकअप क्या हो सकता है? नूरानियत क्या हो सकती है? रोशनी क्या हो सकती है? मेरे नबी ने तो वुज़ू करने वालों को दोनों जहां में चमकते चेहरों की बशारत अता फरमाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि ए मेरे सहाबा, मैं अपने उम्मतियों को क़यामत के दिन पहचान लूँगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका वहाँ तो करोड़ों लोग होंगे, बेशुमार लोग होंगे, आप कैसे पहचानेंगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये बताओ, अगर काले घोड़ों में सफ़ेद घोड़ों को खड़ा कर दिया जाए तो सफ़ेद घोड़ों का मालिक क्या अपने घोड़ों को न पहचानेगा? सहाबा ने कहा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन नमाज पढ़ने वाले जो वुज़ू करते होंगे, उनकी आज़ा 14वीं रात के चाँद की मानिंद चमकते होंगे। मैं उनकी चमक को देखकर पहचान लूँगा। सुभान अल्लाह। तो मेरी प्यारी माओ और बहनों, अगर चेहरे को चमकाना है तो नमाज की पाबंदी करो। कुरान कहता है कि जो अल्लाह के लिए रुकू और सुजूद करते हैं, अल्लाह सजदों की बरकत से उनके चेहरे चमका देता है। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, सफ़ेद चमड़ी का नाम नूरानियत नहीं है, सफ़ेद चमड़ी का नाम खूबसूरत नहीं है, इसीलिए कि अंग्रेज़ों की चमड़ी भी सफ़ेद होती है।
हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे पर वो क्या रानाई थी कि जन्नत की हूरें तमन्ना करती थी कि बिलाल के हुस्न की खैरात हमें मिल जाए। वो रानाई किस चीज़ का नाम थी? तो पता चला साबुन और मेकअप इंसान के चेहरे को वो रानाई नहीं दे सकता जो अल्लाह की इबादत अता करती है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, सुजूद की बरकत से चेहरे चमकते हैं। अपनी सोच को बदलना होगा। मज़हब इस्लाम ने कहीं भी आपको यतीम और बेसहारा नहीं छोड़ा। तुम मज़हब से दूर होते जा रहे हो। मज़हब इस्लाम से दूर मत जाओ। जो मज़हब से दूर जाते हैं वो हलाक कर दिए जाते हैं, वो तबाह और बर्बाद कर दिए जाते हैं। आओ अपने मज़हब की तरफ, आओ अपने दीन की तरफ। नमाज में कोताही करने वालों सुनो, अल्लाह उसके चेहरे से भी नूर छीन लेता है, और जब अल्लाह नूर छीन ले तो कोई ब्यूटी पार्लर, मेकअप तुम्हें कैसे खूबसूरत बना सकता है। उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द या औरत नमाज पढ़ना तर्क कर दे तो उसके काम लोगों की नज़र में नापसंदीदा हो जाते हैं, यानी लोग उसके कामों से नफ़रत करते हैं। आज हर घर में सास बहू का झगड़ा है, ननंद भाभी का झगड़ा है, मियाँ बीवी का झगड़ा है, और जब आप झगड़े की पूरी तफसीर सुनो तो ऐसा लगता है कि झगड़ा जो है वो बेबुनियाद है। लेकिन घरों में आग लगी हुई है, तलाक़ें बढ़ रही है, घर घर तबाही, घर घर बर्बादी, घर घर तंगी। ये जो आग लगी है वो सिर्फ बेनमाजीपन की बुनियाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दिया कि जब नमाज को तर्क करोगे तो लोग तुम्हारे काम से नफ़रत करेंगे। सास बहू से चिढ़ती है, क्यों? क्योंकि उसे बहू के कामों से नफ़रत है। ननंद भाभी से चिढ़ती है, क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के कामों से नफरत है। शौहर बीवी से चिढ़ता है, क्यों? क्योंकि उसके कामों से नफरत है। बीवी शौहर से चिढ़ती है, क्यों? क्योंकि उसे उसके कामों से नफरत है। और काम से नफरत क्यों पैदा होती है? नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज तर्क करने की वजह से ही ये घरों में आग लगी हुई है। लेकिन अगर नमाज पढ़ोगे तो आपकी गलतियां भी लोगों को मीठी और प्यारी लगेगी, खताएं भी कभी कभी लोगों को अच्छी लगने लगती है। अल्लाह जिसके लिए चाहे नफ़रत पैदा कर दे, अल्लाह जिसके लिए चाहे मोहब्बत पैदा कर दे। अगर अल्लाह की इबादत छोड़ोगे तो तुम्हारे लिए नफ़रतों के बीज बोए जाएंगे। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके हर मसले हल हो सकते हैं, सारी बातें बन सकती है, घरों की आग भी बुझ सकती है। बस अल्लाह का दर पकड़ लो, उसकी बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला कभी भी ज़लील नहीं होता। हमारे नबी फरमाते हैं कि नमाज तर्क करने वालों का ये हाल भी होता है कि अल्लाह उनके रिस्क में से बरकत उठा लेते हैं। हमारे नबी ने उसके बाद फरमाया कि जब नमाज तर्क करने वाले मरते हैं तो पहले अल्लाह उन्हें जलील करता है, फिर मौत देता है। ये बड़ी दर्दनाक बात है। हमारे नबी फरमाते हैं कि जो नमाज को तर्क करता है अल्लाह उसकी औलाद को नाफरमान बना देता है। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, नमाज सिर्फ जन्नत नहीं दिला सकती, बल्कि जो नमाज जन्नत तक ले जा सकती है वो नमाज हमें दुनिया में भी आराम दे सकती है, सुकून दे सकती है। हमारे नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है। नमाज को छोड़ने पर, उसमें कोताही करने पर कितने तरह के अज़ाब हम पर आते हैं। हमारे सब मसले नमाज छोड़ने की वजह से है। अगर हम नमाज का दामन मजबूती से पकड़ लेंगे तो दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने सारे कामों को साइड करके पहले नमाज के लिए वक्त निकालें। अल्लाह हम सबको पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इल्म से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को अपने सभी मुसलमान भाई बहन के जो आपकी जान पहचान में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि उनकी इल्म में इजाफा हो। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह मिलते अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।